हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। मैं हूं आपका होस्ट और आज अदानी पावर लिमिटेड एपीएल ने FY26 के Q4 रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रहे हैं। इंडिया की पावर डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, उसमें अदानी पावर एक डोमिनेंट प्लेयर बनकर उभरा है। इस रिपोर्ट में हम डीप डाइव करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने मेरा अप्रैल स्टार्टिंग का वीडियो देखा था। अप्रैल से शुरुआत में जब अदानी पावर का स्टॉक 150 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब हमने इस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया था। तभी हमने मेंशन किया था कि स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहा है और बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। एक मंथ हुआ भी नहीं है एंड स्टॉक ने 226.24 रुपीस का हाई टच किया है। 150 से 226 तक का सफर अप्रॉक्स 50% रिटर्न ने ये प्रूव कर दिया है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जब मिलते हैं तो रिजल्ट्स इसी तरह के होते हैं। जिन व्यूअर्स ने उस वक्त डिसीजन लिया था वो आज एक मैसिव गेन पर बैठे हैं। अब पहले कंपनी की बात करते हैं। अदानी पावर लिमिटेड एपीएल, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अपने फोर्थ क्वार्टर Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। ये रिजल्ट सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे अदानी ग्रुप की ये फ्लैगशिप पावर कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्सेलेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जरिए पूरे एनर्जी सेक्टर को लीड कर रही है। इस साल पावर सेक्टर में फ्यूल प्राइसेस की वोलेटिलिटी और चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बावजूद अदानी पावर ने अपने शेयर होल्डर्स को एक मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ का तोहफा दिया है। जहां इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स मार्जिन प्रेशर झेल रहे थे, वहां अदानी पावर ने अपने इंटरनल एफिशिएंसीज और स्ट्रैटेजिक कोल सोर्सिंग के दम पर बॉटम लाइन में 64% का जंप रजिस्टर किया है। अदानी पावर का ये Q4 रिजल्ट एक ऐसे मोड पर आया है जब इंडिया की पावर डिमांड पीक लेवल्स पर है। कंपनी ने न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में अपनी ग्रिप मजबूत की है, बल्कि अपने गौडा पावर प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पावर सप्लाई में भी एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। इस एनालिसिस में हम डिटेल में देखेंगे कि रेवेन्यू फ्लैट रहने के बावजूद कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे जनरेट किया, उनका डेट मैनेजमेंट कैसा है और आने वाले सालों में इन्वेस्टर्स के लिए इस स्टॉक में क्या पोटेंशियल बचा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। रेवेन्यू भले ही फ्लैट दिख रही हो, पर असली खेल मार्जिन्स में छुपा है। टोटल रेवेन्यू Q4 15,989 करोड़, ईयर ऑन 10 बट स्टेबल। टोटल एक्सपेंसेस 11,605.11 करोड़, लास्ट ईयर इट वाज 11,274 करोड़। एफिशिएंसी यहां दिखती है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं। ईबीडीए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,498 करोड़ अप्रॉक्स। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिस ईयर जंप +27%। नेट प्रॉफिट PAT 4,271.40 करोड़, मैसिव 64.3% जंप फ्रॉम 2,599 करोड़। रेशियोज ही वो टूल हैं जो बताते हैं कि कंपनी चीप है या एक्सपेंसिव। अदानी पावर के रेशियोज अब काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 आइडियल लेवल पे आ गया है, पहले ये बहुत ज्यादा था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.95, कंपनी अपना इंटरेस्ट इजीली पे कर सकती है। ROE 18.5%, ROC 17.5% एंड ROE 20.9%। कैश फ्लो पोजीशन, सिर्फ पेपर प्रॉफिट जरूरी नहीं होता, जेब में कैश कितना आ रहा है वो मैटर करता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 20,411 करोड़ एनुअल। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिवली ग्रोइंग, जो फ्यूचर एक्सपेंशन को फंड करेगा बिना नया कर्ज लिए। अदानी पावर का मेन इंजन है उनका थर्मल पावर जनरेशन। इस क्वार्टर में प्लांट लोड फैक्टर PLF और अवेलेबिलिटी 85% के ऊपर रही है। गोडा बांग्लादेश एक्सपोर्ट लाइन से मिलने वाला रेवेन्यू डॉलर इंडेक्स्ड है, जो करेंसी फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट एक नेचुरल हेज देता है। फ्यूचर आउटलुक, ग्रोथ पाइपलाइन। कंपनी अभी रुकी नहीं है, इनके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महान फेज 2 86% काम पूरा हो चुका है। रायपुर एंड रायगढ़ फेज 2 इनका काम भी 50% के करीब पहुंच गया है। न्यू PPA महाराष्ट्र डिस्कॉम से 1600 मेगावाट का 25 इयर्स का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिलना लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एज ऑफ मार्च 2026। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा अदानी पावर पर लगातार बढ़ रहा है। प्रोमोटर्स 74.96%। हाई प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी का साइन होती है। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 11.74%। इंटरनेशनल प्लेयर्स ने होल्डिंग मेंटेन रखी है। DIIs म्यूचुअल फंड्स 3.69%। लोकल फंड्स ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंटरेस्ट बढ़ाया है। पब्लिक रिटेल 9.63%। यहां वीहैंड्स एग्जिट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर हो रहे हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता। पैसा तभी बनता है जब आप प्रोज और कॉन्स दोनों को ढंग से समझें। अदानी पावर में ऐसी क्या खूबी थी कि ये 150 रुपए से 226 तक नॉनस्टॉप भागा, और अब यहां से कौन से खतरे हैं, चलिए देखते हैं। प्रोज, क्यों ये स्टॉक एक विनर है। स्ट्रेंथ पॉइंट्स, डीलेवरेजिंग, डेट रिडक्शन। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का कर्ज कम करना। पिछले 2 सालों में अदानी पावर ने अपना बहुत सारा डेट रीपे किया है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऐसी कंपनीज को फायदा होता है जिनका डेट कम हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, द PLF फैक्टर। इनके प्लांट्स का प्लांट लोड फैक्टर बहुत हाई है। इसका मतलब है इनके प्लांट्स 24/7 बिना किसी रुकावट के पावर जनरेट कर रहे हैं। हाई PLF मतलब हाई रेवेन्यू और हाई मार्जिन्स।
फ्यूल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इनके प्लांट्स मुंद्रा गुजरात और गोद्दा जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हैं। मुंद्रा पोर्ट के पास होने से इंपोर्टेड कोल सस्ता पड़ता है और गोद्दा से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होने वाली पावर कंपनी को डॉलर में इनकम देती है। ग्रुप सिनर्जी। अदानी ग्रुप का पूरा इकोसिस्टम पोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक्स तक अदानी पावर को कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है। ये सिनर्जी किसी और प्राइवेट पावर प्लेयर के पास नहीं है। टेक्निकल ब्रेकआउट वैलिडेशन। जैसा मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में कहा था, 150 रुपए पर स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा था एज पर इट्स ग्रोथ। वो टेक्निकल स्ट्रेंथ कंपनी के इन्हीं फंडामेंटल से आ रही थी। कहाँ सावधान रहना है? रिस्क फैक्टर्स। हाई वैल्यूएशन। स्टॉक अब 226.24 रुपीस पर है। इसका पीई रेशो 35 के ऊपर निकल गया है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये थोड़ा ओवरहीटेड जोन है। शॉर्ट टर्म में यहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्क। पावर सेक्टर पूरा गवर्नमेंट के रूल्स पर चलता है। पावर परचेज अग्रीमेंट्स या कोल एलोकेशन में कोई भी पॉलिसी चेंज स्टॉक प्राइस पर बड़ा असर डाल सकता है। एनवायरमेंटल प्रेशर, ESG नॉर्म्स। ग्लोबल लेवल पर कोल बेस्ड यानी थर्मल पावर प्लांट्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। अदानी पावर अभी भी मेजरली कोल पर डिपेंडेंट है। फ्यूचर में कार्बन टैक्स या एनवायरमेंट रूल्स मार्जिन्स को दबा सकते हैं। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। ग्लोबल मार्केट में अगर कोल के प्राइसेस अचानक बढ़ जाते हैं तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर कंपनी वो कॉस्ट आगे कस्टमर्स को नहीं पास कर पाई तो प्रॉफिट कम हो सकता है। दोस्तों, एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छी बातें सुनो। अगर आपने मेरे वीडियो पर ट्रस्ट करके 150 रुपीस पर बाय किया था तो आपके लिए रिस्क अब बहुत कम है क्योंकि आप प्रॉफिट पर बैठे हैं। लेकिन जो लोग 220 प्लस पर नया एंटर होना चाहते हैं उनके लिए प्रोज के साथ कॉन्स देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के प्रोज अभी कॉन्स पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया की पावर डिमांड एक्सपोनेंशियल है। अगले 2-3 साल तक थर्मल पावर ही इंडिया की बैकबोन रहेगी। फाइनेंशियल सॉलिड हैं, डेट कम हो रहा है और फ्यूचर पाइपलाइन रेडी है। अडानी पावर ने इस क्वार्टर में हर पैरामीटर पर चेक मार्क लगाया है। लेकिन याद रखिए, मार्केट हमेशा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, फोमो को नहीं। इस स्टॉक की हर मूवमेंट पर मेरी नजर बनी रहेगी। अगला अपडेट पाने के लिए स्टे ट्यून टू निफ्टी 247। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।